बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बुक का, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स एंड वाई का आंसर निकालना है, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखिए भाई, आपके पास ये दो, आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया था कि वो नंबर जो आपके पास a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखे जाए। देखिए ये a, ये सारा आपके पास a है, फिर प्लस ये सारी रकम b है। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल है। तो यहां पर जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, तब आपने क्या करना है, आपने एक लाइन लिखनी है यहां पर कि सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal, therefore its real and imaginary part must be equal. Its real and imaginary part must be equal. क्या मतलब भाई? ये अयोटा के बगैर वाली आपके पास रकम होती है रियल, और ये आपके पास है इमेजिनरी। कह रहे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल है, तो इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे कि 2x+5 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो 2x+5 आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। ये रियल पार्ट इक्वल आ जाएगा रियल के, ये अयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट इक्वल आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट के। तो अयोटा के साथ है y-3, इधर अयोटा के साथ है 2। अयोटा नहीं लिखना आपने, अयोटा नहीं लिखना, यूं समझ ले कि अयोटा कैंसिल हो जाएगा। अयोटा के साथ यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखेंगे, कोमा लगाएं। यहां पर अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट आपके पास है y-3 इधर अयोटा के साथ, और इस तरफ आपके पास है अयोटा के साथ दिया हुआ 2। ये प्लस का है तो प्लस ना लिखे, कोई मसला नहीं है। y-3 ये इमेजिनरी पार्ट और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो यहां से आप x का आंसर निकाल लेंगे और यहां से आप y का आंसर निकाल लेंगे। देखिए x का आंसर किस तरह निकालेंगे, 2x, ये प्लस का 5 है, इक्वल के इस तरफ आके, ये प्लस का 5 इक्वल की इस तरफ आके आ जाएगा -5। 2x एज इट इज, 1 में से 5 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा -4। आपको x चाहिए, 2 को उस तरफ जाके डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2। मजीद सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -2। तो यहां से हमने x निकाल दिया -2। अब y निकालेंगे आप, y निकालना माइनस का 3 है, उस तरफ ले जाएंगे, ये 2 वैसे का वैसे, माइनस का 3 इक्वल की इस तरफ आके प्लस का 3। तो y इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 5 के। तो ये ले भाई, ये आपने निकालना था कि x और y की वैल्यू बतानी थी। x का आंसर आ गया -2 और y का आंसर आपके पास आ गया 5। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया हुआ है 3x+2। पार्ट नंबर 2 आपको वो दिया हुआ है 3x+2 -4 -y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। ये पार्ट नंबर 2 आपको दिया। देखिए भाई, ये भी आपके पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इक्वल है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। तो यही लाइन आपने दोबारा यहाँ पर लिख देनी। ये लाइन आपको आपके इसी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर एक एग्जाम्पल दी, वहां पर ये लाइन मिल जाएगी आपको, वो लाइन आपने यहाँ पर लिख देनी। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3x+2 ये अयोटा के बगैर, अयोटा के बगैर वाली वैल्यू यहाँ पर जो अयोटा के बगैर है उसकी इक्वल आ जाएगा। तो 3x+2 इक्वल आ जाएगा 5 के। तो यहां से लिखेंगे कि 3x+2 इक्वल आपके पास आ गया 5 के। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस आपने लिखना है, तो माइनस आपने लिखना है। तो माइनस किस तरह लिखेंगे, माइनस इंटू 4 - y। ये अयोटा के साथ वाली रकम है, इस तरफ अयोटा के साथ वाली रकम है प्लस का 3, तो प्लस ना लिखे आप। तो अयोटा के साथ यहां पर 3 था, इधर अयोटा के साथ था -4 और -1।
यहां से आप x का, मैंने यहां पर अगर प्लस होता तो वो नहीं लगाना था क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होते। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि उसने साइन को चेंज कर देना। अब यहां से आप x का आंसर निकालेंगे और यहां से y का आंसर निकालेंगे। देखिए x का आंसर किस तरह निकालेंगे, 3x, ये वैसे क्या वैसे लिखिए, प्लस का 2 उठा के उस तरफ ले लेंगे, 5 प्लस का 2 इस तरफ आगे हो जाएगा -2, ये 3x, 5 में से 2 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 3, आपको x चाहिए, 3 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। ये लो, ये आपके पास आ गया x। अब आप इसी तरीके से y निकालेंगे, कोमा लगाए आप, माइनस को मल्टीप्लाई करें, -4, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का y, इक्वल आपके पास आ जाएगा 3। आपको y चाहिए, माइनस का 4 नहीं चाहिए, उठा के उस तरफ ले जाओ, ये 3 आ जाएगा, माइनस का 4 इस तरफ आके प्लस का 4, 3 में 4 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 7। तो ये आपने y का आंसर भी निकालना है। तो यही तो आपने फाइंड करना था कि x और y का आंसर निकाले, x आ जाएगा 1 और y आ जाएगा आपके पास 7। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया हुआ है 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई x प्लस 1 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर भी अयोटा है और इधर भी अयोटा है, तो दोनों में अयोटा दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा, अगर इस तरह दोनों में अयोटा दिया हुआ है ना, तो आपने सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। फिर आपने दोनों तरफ वही कंपेयरिंग करनी है, यानी अयोटा वाली रकम अयोटा के इक्वल और जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर इसको अयोटा वाली रकम को अलग करना है और रियल पार्ट को अलग करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर x इधर मल्टीप्लायर है और इसके साथ y मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जरा, आपने 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 2x, फिर x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x अयोटा, फिर आ जाएगा प्लस, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y, प्लस को माइनस से किया माइनस, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2y अयोटा इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। अब अयोटा वाली रकम को एक तरफ रखिए जरा, ये 2x प्लस वाई वैसे का वैसे लिखे, प्लस x अयोटा माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू, देखिए किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 अयोटा, ये वैसे का वैसे लिखे, ये 2x प्लस वाई इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे, प्लस यहां से आप अयोटा कॉमन निकाले, अयोटा बाहर आ जाएगा, ये अयोटा बाहर, तो यहां पर आपके पास बच जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। अब देखिए अयोटा वाली रकम अलहदा हो गई है और रियल पार्ट अलहदा हो गया, यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। अब जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से 2x प्लस वाई किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 के, तो लिखेंगे जरा 2x प्लस वाई इज इक्वल आपके पास आ गया 3 के, इसको आप नाम दे इक्वेशन 1 का, ठीक है। यहां से आपके पास x माइनस 2y, अयोटा नहीं लिखना, उसके साथ वाली रकम x माइनस 2y इक्वल आ गया आपके पास 4 के, इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 2 का। अब पिछले जब हमने सवाल किया ना तो उसमें x और y का डायरेक्ट आंसर आ गया था। अब देखिए यहाँ पर एक ये इक्वेशन बन रही है और दूसरी ये, इधर भी एक्स वाई है और इधर भी एक्स वाई है। आप यहां से किस तरह आंसर निकालेंगे, इसको सिमिल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है। क्या मतलब, देखिए भाई यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट है 2, यहाँ y के साथ है 1, इधर x के साथ है 1, यहाँ y के साथ है -2। आप या x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर ले या y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर ले। किस तरह इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करने से। मैं देखिए ये जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो जाएगा 4x, 2 को y से करेंगे 2y हो जाएगा, और इस तरह भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से करेंगे 6, तो ये 2y इस 2y के इक्वल हो जाएगा। किस तरीके से, यानी देखिए जरा, मैं इक्वेशन 1 जो है मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 जो होगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। पहले इक्वेशन 1 लिखे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 4x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2y, इक्वल 2 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 6। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 3। अब देखें 2 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां y का कोएफिशिएंट था 2, यहां y का कोएफिशिएंट था -2। आप x वाले को भी इक्वल कर सकते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैंने इस वाली रकम को क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो आप दोनों को जब जमा करेंगे तो डायरेक्ट आप उसको कैंसिल कर देंगे। क्या मतलब? आप यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, मसावात 2 और 3 को जमा करने से पहले मसावात 2 लिखिए, वो ये आपको दी हुई है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 3 लिखेंगे। इक्वेशन 3 ये आपके पास है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 के। अब मैंने कहा एडिंग करना है, एडिंग जब करते हैं तो नीचे वाली रकम के साइन चेंज नहीं होते। तो अगर ये प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है। अब देखिए ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, यहां से ये आपके पास हो जाएगा कैंसल। 4x और x आपके पास आ जाएगा 5x, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, 6 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। आपको x चाहिए, 5 को उस तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो यहां से हमने x निकाल लिया। अब y किस तरह निकालेंगे? जो आपने x का आंसर निकाला है ना, ये जो 3 इक्वेशन बनी है 1 2 3, इसमें किसी भी जगह पर आप x का आंसर पुट करेंगे तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा। तो हम इक्वेशन यहां पर पुट कर देते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी। हम इक्वेशन 1 में पुट x इज इक्वल टू 2, put x is equal to 2 in equation 1। इक्वेशन 1 में जहां पर x है वहां पर आपने 2 पुट करना है। तो इक्वेशन 1 पहले लिखिए जरा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 3 है। जहां पर x है वहां पर 2 पुट करिए। 2 x की जगह आपने पुट किया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आपको y चाहिए, प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 4, 3 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो देखें भाई, x का आंसर आपके पास आ गया 2 और y का आंसर आ गया आपके पास -1। पार्ट नंबर आपको 4 दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल वैसे होना है जैसे हमने पिछला किया पार्ट नंबर 3। इसमें भी सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी माइनस आयोटा है और इधर भी आयोटा है, दोनों वैल्यू आपके पास आयोटा वाली है। तो आपने पहले रियल पार्ट अलहदा करना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा, फिर उसके बाद आपने x और y का आंसर निकालना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा 1x, x को माइनस आयोटा से करेंगे आपके पास आ जाएगा -x आयोटा। फिर उसके बाद प्लस y को मल्टीप्लाई करें, आपके पास हो जाएगा 2y, y को अयोटा से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा y अयोटा, और इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। अब देखिए जरा, जो अयोटा के बगैर वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखिए, x प्लस 2y, यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस का y अयोटा पहले लिख दिया, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस का x अयोटा। ये 2y ये लिख दिया, ये y अयोटा पहले लिख दिया, ये माइनस का x अयोटा बाद में, इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 माइनस अयोटा के। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 2y, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखें, प्लस यहां से अयोटा कॉमन निकालें, यहां पर आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। अब देखिए रियल इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया और रियल पार्ट अलहदा। तो जब अलहदा हो जाए तब आपने वो लाइन लिख देनी है कि सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देयरफॉर इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल, यानी इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से हम x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 के, और यहां से अयोटा के साथ वाली रकम है आपके पास y माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा, इस तरफ अयोटा के साथ वाली रकम आपके पास है -1। अयोटा के साथ है 1, लेकिन किसका 1 है? माइनस का। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन आप 2 का नाम दे।
अब हमने x और y का आंसर निकालना है, तो अगेन उसी तरीके से सिमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है 1, इधर x के साथ है -1। पहले इसको तरतीब दे जरा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, वैसे का वैसे लिखिए, ये इक्वेशन आपके पास है 1। इसको -x पहले लिखिए, -x प्लस का y इज इक्वल टू आ जाएगा -1, ये आपके पास है इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -1, तो दोनों के कोफिशिएंट आपके पास सेम है लेकिन साइन चेंज है। तो आपके पास जब कोफिशिएंट सेम हो, साइन चेंज हो, तब आपने ऐड करना है। जब कोएफिशिएंट सेम हो और साइन चेंज हो, यानी एक प्लस का और माइनस का, तब आपने ऐड करना है। तो यहां पर लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 को जमा करने से। पहले मसावात 1 लिखेंगे, वो आपके पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसी के नीचे लिखेंगे -x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे आपके पास। तो जब साइन चेंज ना हो, ये प्लस का ये माइनस का आपके पास हो जाएंगे कैंसल। 2y में y ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 3y। 4 में से 1 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 3। आपने y का आंसर निकालना है, 3 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो y का आंसर आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। अब जब आपने y निकाल दिया है, तो अब आपने x का आंसर निकालना है, तो इक्वेशन 1 और 2 किसी भी जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका x का आंसर आ जाएगा। तो हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर लिख देना पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए भाई क्या करेंगे जरा, ये x प्लस, पहले इक्वेशन 1 लिखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। x वैसे का वैसे 2, y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और वो आपके पास है 1 इज इक्वल टू 4। x प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 इज इक्वल टू 4, प्लस का 2 उस तरफ ले जाए, 4 माइनस 2, x आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये ले भाई, ये आपका लास्ट आंसर है। x आपके पास इक्वल आ गया 2 के, और y आपके पास इक्वल आ गया 1 के। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपको दिया हुआ है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। अब देखिए, इसमें इधर ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें दोनों में अयोटा नहीं है, तो पहले से बने हुए, और यहाँ पर रियल पार्ट आ गया 8, इमेजिनरी पार्ट आ गया 7। तो फिर वही लाइन लिखेंगे, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देयरफॉर इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल है। तो यहां से आप फिर क्या लिखेंगे कि 3x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 8 के, कोमा 2y माइनस 3 इक्वल आ जाएगा आपके पास 7 के। अब चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही x और y का आंसर आ रहा है, तो इक्वेशन आप ना बनाए, तो डायरेक्ट इसका आंसर निकालें। 3x माइनस का 1 उस तरफ ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा प्लस का 1। 3x इज इक्वल टू 8 में से 1 निकालें, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, आपको x चाहिए, तो 3 को डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 के। तो ये x का आंसर आ गया। y का आंसर निकालते हैं। y का आंसर -3 को उस तरफ भेज दें, 2y 7 प्लस 3, 2y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10/2, और y इज इक्वल टू आपके पास लास्ट आंसर आ जाएगा 5 के। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.1, जिसके हमने कंप्लीट सवाल आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई हो।